एक कप चाय सुनने में कितनी आम सी बात लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि उस एक कप में रोमांच, इतिहास और रहस्यों की पूरी एक दुनिया बसी हुई है। आज हम असम की चाय की उसी कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए जरा, जो चाय हम दिन में न जाने कितनी बार पीते हैं, क्या कभी उसकी कहानी के बारे में सोचा है? ये सिर्फ एक पीने की चीज से कहीं ज्यादा है। ये एक सफर है और आज हम सब मिलकर उसी सफर पर चलेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, प्रांजल और राजवीर। एक है असम का और दूसरा शहर का। दोनों एक ट्रेन में बैठे हैं जो उन्हें हिंदुस्तान के चाय देश यानी असम के दिल में ले जा रही है। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो चाय को लेकर उनकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तो एक तरफ है प्रांजल, जिसके लिए ये सब कुछ अपना है, घर जैसा है, वो एकदम शांत है। और दूसरी तरफ है राजवीर, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, एक उत्सुकता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल हैं। ये एक क्लासिक जोड़ी है और उनके अलग अलग नजरिए इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। ट्रेन दिल्ली के शोर शराबे से निकलती है और जैसे जैसे वो असम के हरे भरे मैदानों की तरफ बढ़ती है, हवा बदलने लगती है। ये सिर्फ नज़ारों का बदलाव नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया का सफर है। एक ऐसी दुनिया जहां चाय का ही राज है। और यहीं पर राजवीर एक कमाल का फैक्ट बताता है, एक ऐसा नंबर जो सुनकर शायद यकीन न हो। 80 करोड़! पूरी दुनिया में हर दिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती हैं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये दिखाता है कि ये साधारण सा दिखने वाला ड्रिंक असल में कितना पावरफुल है। लेकिन बात सिर्फ इस फैक्ट पर खत्म नहीं होती। पता चलता है कि राजवीर को सिर्फ चाय पीना ही नहीं, उसकी कहानियां सुनना सुनाना भी बहुत पसंद है। और जैसे ही वो दोनों अपनी चाय की चुस्कियां लेते हैं, राजवीर चाय की पैदाइश से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। जी हाँ, जिस चाय को हम इतनी अपनी समझते हैं, उसकी जड़ें असल में प्राचीन चीन से जुड़ी हैं। और सिर्फ चाय ही नहीं, चाय और टी जैसे शब्द भी वहीं से आए हैं। ये बात कितनी दिलचस्प है ना, कि हमारी दुनिया आपस में कितनी जुड़ी हुई है। पर कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। चाय की खोज की एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी है इत्तेफाक की, तो दूसरी है, कह सकते हैं, त्याग और जुनून की। पहली कहानी हमें चीन ले जाती है। एक सम्राट है जो अपने बगीचे में पानी उबाल रहे हैं। अचानक हवा चलती है, पास के पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उस उबलते पानी में गिर जाती हैं। सम्राट जब उसे पीते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक जबरदस्त स्वाद, बस हो गई एक ऐसी खोज जो दुनिया बदलने वाली थी। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो इससे कई ज्यादा नाटकीय हैं। एक बौद्ध भिक्षु थे, बोधि धर्म। वो ध्यान करते करते सो जाते थे। इस बात से वो इतने तंग आ गए कि उन्होंने अपनी पलकें ही काट कर फेंक दी। और कहते हैं कि जहां जहां उनकी पलकें गिरी वहां 10 पौधे उगाए, चाय के पौधे। और इन पत्तियों में नींद को दूर भगाने की जादुई शक्ति थी। तो राजवीर और प्रांजल इन्हीं कहानियों में खोए हुए थे कि ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचने लगती है। जैसे ही ट्रेन असम में दाखिल होती है, ये कहानियां अचानक हकीकत में बदलने लगती हैं। राजवीर खिड़की से बाहर देखता है और बस देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों के सामने जो नजारा था वो किसी सपने जैसा था। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ चाय के बागान, हरे रंग का एक अंतहीन समंदर। जरा सोच कर देखिए, एकदम करीने से एक ही हाइट पर कटी हुई चाय की झाड़ियों की लाइनें जो दूर तक पहाड़ियों पर एक हरे कालीन की तरह फैली हैं। और उनके बीच कुछ औरतें दिख रही हैं जिनकी पीठ पर बांस की टोकरियां बंधी हैं और वो बड़ी फुर्ती से पत्तियां तोड़ रही हैं। ये एक ऐसा मंजर है जो शायद सदियों से ऐसा ही है। ये असम की असली पहचान है। राजवीर का ये उत्साह देखकर प्रांजल मुस्कुराता है। वो कहता है, सही टाइम पर आए हो, ये सेकंड फ्लश का मौसम है। अब ये सेकंड फ्लश क्या है? ये साल का वो वक्त होता है, मई से जुलाई के बीच, जब चाय की सबसे बेहतरीन पत्तियां उगती हैं। मतलब सबसे बढ़िया स्वाद और खुशबू वाली चाय। किसी भी चाय के शौकीन के लिए तो ये जन्नत जैसा है। और जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, राजवीर को एहसास होता है कि ये सफर सिर्फ चाय के बागानों को देखने का नहीं था। उसने चाय के बारे में सिर्फ कुछ बातें नहीं जानी, बल्कि एक पूरी संस्कृति, एक जीने का तरीका महसूस किया है। ये पूरी कहानी असल में भारत की गहरी चाय संस्कृति और उसमें असम के अहम रोल को दिखाती है।
ये सिर्फ एक फसल या एक ड्रिंक नहीं है, ये इस देश की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। राजवीर ने जो कहा वो इस बात को पूरी तरह से समझाता है। अब हम चाय के देश में हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय के बागान असम में ही हैं। मतलब ये सिर्फ चाय उगाने वाली एक जगह नहीं, ये चाय की राजधानी है। तो इस सफर से एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। अगर हम अपने आसपास की चीजों को थोड़ी उत्सुकता से देखें तो हर साधारण चीज में एक असाधारण कहानी छिपी होती है। तो अगली बार जब कोई एक कप चाय उठाए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस लंबे सफर के बारे में जो उस कप तक पहुंचा है। और फिर खुद से ये सवाल भी किया जा सकता है कि हमारी अपनी दुनिया में ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।